अगर मैं कहूँ 2026 में वेबसाइट को डेवलप करना सिर्फ चुटकियों का काम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड पलक एंड आज मैं लेकर आई हूँ एक शानदार सी वीडियो जिसमें कि मैं तुम्हें बेसिक टू एडवांस तक वेबसाइट को डेवलप करना सिखाऊंगी। सो दिस इज डे 1 ऑफ लर्निंग वेबसाइट डेवलपमेंट। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है बट इट्स ओके, पर वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड हाँ, अपने एक दोस्त को शेयर फटाफट से कर दो यार। सो लेट्स गो। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डोमेन के बारे में बात करेंगे कि डोमेन क्या होता है, कैसे इसका यूज होता है, वेबसाइट में क्या यूज होता है इसका। एंड आज से हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे एंड सब डोमेन क्या होता है और भी बहुत। अब देखिए, आप में से कई सारे लोग होंगे जो अपने बिजनेसेस के लिए वेबसाइट को डेवलप करना सीख रहे होंगे। जैसे कि आपको अपना नया ब्रांड स्टार्ट करना है तो आप उसके लिए वेबसाइट को डेवलप करना सीख रहे होंगे, या फिर आपका पहले से ही बिजनेस है, आप उसके लिए वेबसाइट को डेवलप करना सीख रहे होंगे, या फिर आप में से ही कई सारे लोग होंगे जो क्लाइंट्स को वेबसाइट को बनाकर डिलीवर करके अर्निंग करना चाहते होंगे। 2 to 5 लाख आराम से हो जाता है अगर आप पे अच्छे से वेबसाइट बनाना बन जाता है तो। इसी तरीके के लोग होंगे 2 से 3 टाइप के। हम इस सीरीज में बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे। सेकंड, हम ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करना सीखेंगे कि आपका कोई प्रोडक्ट है एंड आपको उसको ऑनलाइन मार्केट में सेल करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। एंड थर्ड इज, आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई कोर्सेज है तो आप कोर्सेज टाइप का जो वेबसाइट है उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे वो हम सीखेंगे। इसी 3-4 तरीके की वेबसाइट को हम सीखेंगे। सीरीज में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड हाँ, ये वीडियो भी बिकॉज दिस इज पार्ट 1, आपको ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप कर। टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज डोमेन। डोमेन आखिरकार होता क्या है? आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन इज अ फर्स्ट स्टेप। मतलब जब भी आप वेबसाइट को डेवलप करना सीखते हैं, जब भी आप वेबसाइट को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक बेसिक स्टेप होता है एंड इट्स फर्स्ट स्टेप। वेबसाइट को डेवलप करने का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है डोमेन। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो वेबसाइट का जो नाम होता है वो डोमेन कहलाता है। जैसे कि flipkart.com, तो जो फ्लिपकार्ट है ना वो डोमेन होता है। एंड जो पीछे का होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, वीडियो को जरूर देखिएगा, उसी में मैं बीच में बताऊंगी। जो फ्लिपकार्ट होता है वो डोमेन कहलाता है एंड जो पीछे का होता है वो कुछ और कहलाता है। ये होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन एक्चुअली कहलाता क्या है। अब देखिए, जब भी आप वेबसाइट को डेवलप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ नाम तो वेबसाइट का रखेंगे ही ना, तो वो होता है डोमेन नेम। जैसे कि flipkart.com, amazon.com, teachestora.com, या फिर कोई भी आप वेबसाइट बनाएंगे उसका जो नाम होता है वो होता है डोमेन नेम। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन नेम एक्चुअल में कहलाता क्या है। अगर हो गया है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। अब देखो, डोमेन नेम जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। मतलब जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है 1234 या फिर 8959, या फिर जो भी आपका जो मोबाइल नंबर होता है वो एक यूनिक तरीके से होता है। वो सिर्फ जो भी आपका नंबर है वो सिर्फ आपका ही नंबर होगा, वो किसी और का, पूरे वर्ल्ड में किसी और का नहीं हो सकता है। इसी तरीके से वेबसाइट का जो डोमेन नेम होता है, वेबसाइट का जो नेम होता है वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। मतलब जो भी किसी और का वेबसाइट है तो आप उसको नहीं ले सकते हो, लेकिन आपका जो भी वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो भी कोई और नहीं ले सकता है। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो कि जैसे मान लो कि flipkart.com है तो वहां पर आप flipkart.in कर सकते हो, तो वो चेंज हो सकता है। मतलब जो पीछे का जो पार्ट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन आपका प्रॉपर अगर आप चाहें कि flipkart.com आप अपनी भी वेबसाइट का रख लें तो वो नहीं हो सकता। या फिर सेकंड चीज ये हो सकती है कि जैसे मान लो flipkart.com है तो आप उसका एक आध कोई स्पेलिंग को जो है डिफरेंट कर दो, देन आप उस जो है वेबसाइट को, डोमेन नेम को परचेज कर सकते हो। अब आप सभी के दिमाग में एक थॉट और आया होगा, शायद आया हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं फिर भी क्लियर करना चाहूंगी कि डोमेन नेम को अगर परचेज करना है तो वो कहाँ से करेंगे भाई। मान लो डोमेन नेम तुमने सिलेक्ट कर लिया,
पर वो भी तो चेक करना होगा कि डोमेन नेम ये अवेलेबल है भी या नहीं है। तो अगर आप भी डोमेन नेम को जो है चेक करना चाहते हैं, सिलेक्ट कर लिया है आपने, ठीक है, तो आप चेक करना चाहते हैं कि ये अवेलेबल है या नहीं है, तो इसके लिए सिंपली गूगल क्रोम पर आएंगे। देन वहां पर जो सर्च बार है वहां पर आप सर्च करेंगे गोडैडी। गोडैडी एक डोमेन प्रोवाइडर वेबसाइट होती है जो कि आपको डोमेन प्रोवाइड करके देगी। वहां से आप अपने डोमेन को परचेज कर सकते हैं, वहां से ऑल्सो आप चेक भी कर सकते हैं कि ये डोमेन नेम है भी या नहीं है। तो आप सिंपली क्रोम पर आएंगे, देन सर्च बार में जाएंगे, देन गोडैडी सर्च करेंगे। देन उसमें गोडैडी की जो वेबसाइट है उसमें भी एक सर्च बार होता है, वहां पर आप अपना जो वेबसाइट का नेम है वो आप सर्च करेंगे। देन आपको पता चलेगा कि आपका जो वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर वहां पर अवेलेबल होगा तो सिंपली अवेलेबल लिखा आ जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो नॉट अवेलेबल लिखा आ जाएगा, ठीक है। सो आप कल जब ये मैं सेकेंड वीडियो डालूंगी तो आप वहां पर अपने अपने डोमेन नेम को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने क्या डोमेन नेम सर्च किया एंड वो है भी या नहीं है, क्या भी आपने सेलेक्ट किया वो है भी या नहीं है। अब आपके दिमाग में सेकंड क्वेश्चन ये आया होगा कि ये जो डोमेन नेम तो ठीक है, क्लियर हो गया, बट इसके पीछे एक और चीज होती है .com, .in, .org, ये सभी तरीके की जो भी हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसके पीछे ये जरूर लिखा होता है, जैसे youtube.com, instagram.com, flipkart.com एंड बहुत सारे तरीके के जो है पीछे लगे होते हैं वो .in, .com। तो इनको क्या बोलते हैं एंड इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है। सो फर्स्ट इनको क्या बोलते हैं, सो इन सभी को .com, .in, .org, .govt इन सभी को हम एक्सटेंशन बोलते हैं, मतलब डोमेन नेम प्लस एक्सटेंशन देन वेबसाइट का पूरा नाम। अब सेकंड इनको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं एंड कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये किस रिलेटेड वेबसाइट है। तो अगर कोई भी वेबसाइट है उसके लास्ट में .com है या .in है तो .com मतलब वो बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, एंड .in मतलब वो इंडिया की वेबसाइट है, एंड .in मतलब बिजनेस रिलेटेड ही वेबसाइट होती है। सेकेंड इज अगर आपको किसी भी वेबसाइट के पीछे ORG या GOVT दिखे तो वो आप समझ जाइएगा कि ये गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट के लास्ट में AI लिखा हुआ दिखे तो वो आप समझ जाइएगा कि ये AI रिलेटेड कोई वेबसाइट है। अगर आपको कोई भी वेबसाइट के एंड में .mil दिखे तो वो मिलिट्री रिलेटेड वेबसाइट होती हैं। सो ये सभी होते हैं एंड इनको कहते हैं एक्सटेंशन, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। एंड अब सेकंड टॉपिक हो गया प्राइमरी डोमेन। प्राइमरी डोमेन मतलब वही सिंपली डोमेन को आप डोमेन भी बोल सकते हैं एंड प्राइमरी डोमेन। सो वेबसाइट का जो नाम होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी डोमेन एंड सेकेंड इज एक्सटेंशन। प्राइमरी डोमेन प्लस एक्सटेंशन इज इक्वल टू वेबसाइट का नाम। सो दिस इज आवर होल वीडियो। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपको कुछ कुछ समझ में आया या नहीं आया। बाकी ये दिस इज डे 1। सो दिस इज अवर डे 1। सो दिस इज अवर होल वीडियो एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको जो है समझ में आया या नहीं आया प्रॉपरली कि डोमेन होता क्या है प्लस में एक्सटेंशन क्या होता है। एंड कमेंट में आपके जो भी डाउट हो वो बताइएगा। बेसिकली ये डे 1 है तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको प्रॉपर समझ में आता जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऐसे ही इसी सीरीज को फॉलो कीजिए, आपको पूरी तरीके से वेबसाइट को डेवलप करना आ जाएगा। एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।